दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेके। ये मेरा त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो होगा। तो अगर आप लोगों ने पहले वो दो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इस वीडियो को देखो। और मैं आपको बता दूं कि मैं त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ और मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ या जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उन सबकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो अगर आप इन चीज़ों को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो जाइए मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे तो इन सबकी प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कल कल के वीडियो में छूट गया था, मैं उसे यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ। मैं पहले इसे समझा दूंगा और इसके बाद आप लोगों को मैं क्वाड्रेंट एक बार याद कीजिए, कल मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस क्वाड्रेंट पे एक बार फिर से लेके चलूंगा। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस क्वाड्रेंट का यूज करके हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आपसे मैं पूछ दूंगा कि साइन 405 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मैं आपसे पूछ देता हूँ कॉस 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मैं आपसे पूछ सकता हूँ टेन 360 या फिर टेन 360 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप इस क्वाड्रेंट का यूज करके आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले मैं इस फॉर्मूला को समझा दूं। तो देखिए दोस्तों, कल मैं कुछ फॉर्मूला बताना भूल गया था, तो चलिए आज मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का है। इसका वैल्यू होता है sin a प्लस बी, और प्लस यहाँ देखिए प्लस साइन होता है sin a माइनस बी। दूसरा होता है 2 cos a इंटू साइन बी, इसका वैल्यू होता है sin a प्लस बी, और ये होगा माइनस sin a माइनस बी। इसे देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगा के याद कीजिए। तो मैंने कल बताया था कि साइन वाले में ये जो साइन है इसमें खिचड़ी बनती है। तो ये देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, और यहाँ देखिए ये साइन इंटू कॉस है, 2 sin इंटू कॉस है। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, देखिए इसमें भी खिचड़ी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ बताया यहाँ भी साइन और कॉस आया है। लेकिन मैं कल ये बताया था आपको कि कॉस वाले में खिचड़ी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, तो इसमें खिचड़ी नहीं बनी है, सिर्फ कॉस में ही वैल्यू है। तो इसे भी याद कर लीजिए। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो गया आपका cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। नेक्स्ट है माइनस 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी। देखिए अगला फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। और चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 10+2 का जो सिलेबस होता है उसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे अगर मैथमेटिक्स का कोई एग्जाम देते हैं 12th बोर्ड का, तो उसमें इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि खिचड़ी यहाँ भी बन गई। देखिए यहाँ भी साइन है, साइन में खिचड़ी बनती है। तो देखिए साइन और कॉस दोनों आ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ देखिए 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, इसका वैल्यू होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। और नेक्स्ट लास्ट है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, इसे आप लिख सकते हैं माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। या इसी को आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए माइनस सी माइनस डी बाई टू होगा, और ये यहाँ से जो माइनस लिया जाता है माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस फॉर्मूले को 2-3 बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है और आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अब मैं कुछ और फॉर्मूला आपको बता दूं। जैसे कि कल मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको साइन 2 थीटा का जो साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का वैल्यू बताया था, उसमें मैंने tan 2 थीटा का वैल्यू बताना भूल गया था। तो चलिए आज आप tan 2 थीटा का वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। tan 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस, देखिए tan 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो टेन टू थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन टू थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मैं कल एक याद आ रहा है हमें भी कि मैं जब cos 2 थीटा का वैल्यू बता रहा था, cos 2 थीटा का वैल्यू बता रहा था, तो इसका ये वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इसे डिराइव करा था तो मैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ से 2 लिखना भूल गया था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये कैसे वैल्यू होता है ये देख लीजिएगा फिर से। ये cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, इसे मैं तोड़ दूंगा तो एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू तोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे ही कल मैंने गलती से 2 लिखना छूट गया था, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया cos 2 थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं आपको साइन थीटा का वैल्यू बता दिया, साइन 2 थीटा का वैल्यू बता दिया, cos 2 थीटा का वैल्यू बता दिया, फिर 2 थीटा का वैल्यू सारे में बता दिया, फिर 3 थीटा का भी वैल्यू मैंने बता दिया आपको। अब आप हाफ एंगल में चलिए, हाफ एंगल का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, फुल एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए पहले फुल एंगल का मैं बता दूं, एक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, इसे याद कीजिए। और इसी फॉर्मूले से और भी मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ। और एक याद कर लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब मैं इसी से आपको निकाल के दिखाता हूँ कि बाकी फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है, अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्या करेगा 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये हो गया एक, ये फॉर्मूला बन गया अपने आप में। कहीं कहीं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इसका यूज करने को आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, या अगर प्रश्न में दिया हुआ है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, वहां पे आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछ देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है उतर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये देखिए आप इसे नोट डाउन, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, बस इसी से मैं हाफ एंगल डिराइव करने वाला हूँ। पहले इसे आप देख लीजिए। जैसे यहाँ से देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपसे सिर्फ cos थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो स्क्वायर है अंदर रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, और ये दो फॉर्मूला अपने आप में है ही। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसी का हाफ एंगल में बताने जा रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से देखिए कैसे हाफ एंगल करना है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। हाफ एंगल में जैसे देखिए मैंने आपको भी बताया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या मैंने किया है 2 थीटा किया है, तो अब मैं यहाँ पे थीटा बाई अगर 2 कर रहा हूँ तो यहाँ भी थीटा बाई 2 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अगर यहाँ 2 थीटा था, ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ सिर्फ थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू। देखिए ध्यान से मैंने सिर्फ थीटा को डिवाइड किया है, ना कि साइन स्क्वायर को। ठीक है, तो सिर्फ थीटा को, इसका सिर्फ एंगल डिवाइड करना है, ना कि पूरा वैल्यू को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से फिर से देखिए, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कोई आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई, यहाँ से 2 नीचे आ गया। अब देखिए अब यहाँ से साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब सेम इसी तरह से आप यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ ठीक है वही चीज हो जाएगा।
और अगर यहाँ से आपसे पूछ दे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए cos थीटा बाई 2 का वैल्यू, तो लिख दीजिए ये रूट अंडर में चल जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हम लोग फॉर्मूले को रटते हैं कि कैसे, ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वैल्यू आया है। तो देखिए ये सब वैल्यू ऐसे डिराइव किया जाता है। आप अगर एक बेसिक फॉर्मूला याद रखें, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप याद कर लीजिए 1 माइनस cos 2 थीटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था। और एक cos का फॉर्मूला बताया, cos का फॉर्मूला ये बताया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू याद कर लीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा। बस ये दो फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए आपको बताया, और इस दो फॉर्मूले से ये सारा फॉर्मूला ड्राइव होता है। इसका ऑलरेडी दो फॉर्मूला मैंने बताया था, और देखिए ये 3 फॉर्मूला ये बन गया, इसका भी 2 फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, और ये 3 फॉर्मूला और बन गया। तो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक्ड है। आप इसके जैसे चाहे जैसे याद कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला बस यही है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अब मैं क्वाड्रेंट का यूज करके बाकी एंगल्स का वैल्यू निकालूंगा। एक बार फिर से मैं क्वाड्रेंट के वीडियो को आपको दिखा दूं, 1 मिनट। चलिए तो मैं अब क्वाड्रेंट के वीडियो पे एक बार फिर से आता हूं। आपको एक बार फिर से मैं समझा दूं, ये ध्यान दीजिए, इस क्वाड्रेंट को आप ध्यान दीजिए। ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जितने भी प्लस साइन हो, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये सारे के सारे ये जितने हैं ये सभी क्या होंगे, इसमें प्लस होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है हमारा 0 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 180 डिग्री, ये है हमारा 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर से वापस अगर आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सभी जितने भी फंक्शन है सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला भी आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बताया था मैंने, कि याद कर लीजिए ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्टूडेंट वेंट टू कर दे तो वेंट को मैं हटा देता हूँ, याद करके 2 सिर्फ रखता हूँ। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यूज हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था कि स्टूडेंट एस से होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक, ये हो गया प्लस। 2 का मतलब हो गया टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, टेन थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये हो गया प्लस। तो चलिए यही इसी का यूज करना है हमें। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, और के बाद स्टूडेंट हो गया तो साइन थीटा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये प्लस हो गया, इसमें ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, टेन हो गया, टेन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएंगे, और ये हो गया इसमें कॉस थीटा, और इसका अपोजिट हो गया सेक थीटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी को आप ध्यान से देखिए। मैं आपको कल एक चीज बताया था, ये देखिए, इसे मैं बताया था कि साइन माइनस थीटा, अगर मैं हम आपसे पूछ दे कॉस माइनस थीटा पूछा जाए, टेन माइनस थीटा पूछा जाए, कॉट माइनस थीटा पूछा जाए, सेक माइनस थीटा पूछा जाए, और कॉसेक माइनस थीटा पूछा जाए, तो आप यहां से नोट कीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग डिग्रेड होते हैं, मतलब डाउनग्रेड में जाते हैं, इस एंगल में जाते हैं, ये हो गया हमारा कि 0 से 90 की ओर बढ़ना, और ये हो गया 0 से डायरेक्ट 270 की ओर बढ़ना। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं, तो जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे साइन हम लोग माइनस लेंगे। और देखिए कहां से माइनस हो रहा है, ये 0 डिग्री से आप लेके चलिए, तो 0 से आप माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जा रहे हैं का मतलब कहां जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है। देखिए साइन है, आप माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जाने का मतलब है कि आप यहां से नीचे जा रहे हैं, और नीचे किस में जा रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखिए साइन माइनस थीटा है, माइनस करने का मतलब मैं एक 0 से लेके शुरू करता हूं, तो 0 से आप माइनस में जा रहे हैं,
जीरो से आप थीटा को माइनस कर रहे हैं, समझिए, तो साइन क्या होगा, माइनस थीटा हो गया। तो जीरो मेरा वैल्यू ये है, और यहाँ से आप जा रहे हैं नीचे, नीचे जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ में। तो फोर्थ का वैल्यू कौन कौन सा पॉजिटिव है, कॉस और सेक। तो सिर्फ इसमें क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, मतलब ये कॉस माइनस थीटा अगर करेंगे तो इसका वैल्यू हमें प्लस में आएगा, और सेक का माइनस थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू भी प्लस में आएगा, और बाकी क्या होगा, बाकी सब माइनस में रहेगा, तो बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो देखिए साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस माइनस थीटा, ये प्लस में होगा तो ये होगा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक माइनस थीटा प्लस में होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये हो गया सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इस चीजों को मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक कर लीजिए, और एक बार फिर से मैंने जो बोला है उस बात को ध्यान दीजिए। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर यहाँ से आप नीचे जाते हैं, अगर 0 डिग्री से आप नीचे जाते हैं तो डाउनग्रेड में माइनस में जा रहे हैं, और माइनस में कहाँ पहुंच रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सिर्फ नेगेटिव होगा। तो मैं वही चीज वहां पे लिखा। और अब आपको बता दूं कि जैसे ही, अब तो सिर्फ ये चीज है, अगर अब आपसे पूछ दे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से देखिए। आप एक चीज को मैं जो बोल रहा हूँ इसे ध्यान से समझिए। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि साइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा। 0 डिग्री प्लस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री है, और प्लस थीटा मतलब कि मैं इससे ऊपर आ रहा हूं। मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूं और यहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूं, तभी तो प्लस में जाऊंगा। तो प्लस में जाने का मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 0 डिग्री प्लस थीटा करने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो 6 वैल्यू है, जितना भी ये 6 वैल्यू होता है, साइन कोसेक टेन कोसेक सेक कॉट, इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं साइन में अगर 0 डिग्री में प्लस थीटा करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, या फिर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 0 डिग्री में प्लस थीटा करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं जाऊंगा वहां पे वैल्यू मुझे क्या होगी, सारे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, और यहाँ पे सारा वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस सब पे भी आता हूं। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर ये बात सिर्फ आप याद रखिए, या तो फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। आप ये याद कर लीजिए कि जब 90 डिग्री और 270 डिग्री का बात हो, तब जब 90 डिग्री और 270 डिग्री हो, बाकी किसी पे नहीं। मैं जब थीटा चेंजिंग क्या होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे नहीं होता है थीटा का चेंजिंग। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री का जब बात हो तब इस चीजों को याद रख लीजिए, टेन थीटा चेंज हो जाएगा, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, साइन थीटा चेंज हो जाएगा। चलिए पहले मैं साइन को ही लिख देता हूं, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, और सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। इस चीजों को एकदम ध्यान से देखिए। मैं ये चेंजिंग कब होगा ये आप ध्यान दीजिएगा। ये चेंजिंग कब होगा, ये चेंजिंग होगा सिर्फ अगर 90 और 270 डिग्री, जैसे आपने लिख देगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, या 270 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, या आपके दे दे 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ही ये चीज हम लगाना है, तो ही ये रूल लागू होगा वहां पे, अन्यथा ये रूल लागू नहीं होगा। ये सेम का सेम, वही कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अगर वहां पे 90 और 270 का यूज नहीं हुआ है तो। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसे आपने ध्यान दे दिया। ये देखिए ध्यान से,
साइन कॉस में ही चेंज होगा, साइन कोसेक में चेंज नहीं होगा, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। अब इसका साइन, इसका जो आगे का जो साइन होगा प्लस होगा या माइनस होगा, ये मैं अब इसमें बताऊंगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिए आपसे साइन, पहले मैं 0 डिग्री प्लस थीटा का, 0 डिग्री प्लस थीटा का ही ले लूं, 0 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा। तीसरा हो जाएगा टेन 0 डिग्री प्लस थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री प्लस थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक 0 डिग्री प्लस थीटा। फिर हो जाएगा टेन का हो जाएगा कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा। चलिए इसका वैल्यू अब आप खुद देखिए कि कैसे निकलता है। मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं 0 डिग्री का बात करूं, यहाँ देखिए 0 डिग्री का बात हो रहा है, ना कि 90 और 270 का। 90 और 270 मैंने नहीं लिखा है। तो जब 90 और 270 नहीं होगा तो साइन का वैल्यू चेंजिंग नहीं होगा, ये साइन का सिर्फ साइन ही रहेगा। तो मैं इतना समझ गया कि साइन का वैल्यू साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का कॉट, ये कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम रहेगा। और ये भी बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया कि सारा चीज पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू चेंज नहीं होगा मतलब कि साइन हो जाएगा, और चेंज नहीं होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में रहेगा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू कॉस ही रहेगा, क्योंकि ये 0 डिग्री लिखा है तो ये भी चेंज नहीं होगा। टेन का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस रहेगा। कॉसेक का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस में रहेगा। सेक का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये सेक में ही रहेगा, प्लस रहेगा। कॉट का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस रहेगा। क्यों प्लस रहेगा, देखिए चेंज क्यों नहीं हुआ, मैंने बताया कि चेंज जब यहाँ पे 90 डिग्री या 270 डिग्री लिखे, 90 डिग्री लिखे या 270 डिग्री लिखे, देखिए इसे याद ऐसे कर लेंगे कि कैसे चेंज होगा। ये खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है। अगर कोई भी चीज खड़ा रहेगा तो ही तो टूटेगा, तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो हिलेगा कब, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी देखिए ये 0 और 360, 180 और 360 ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसे याद कर लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए, ये पड़ा है तो ये तो हिलेगा नहीं, जो खड़ा है वही तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, वही तो हिलेगा। तो देखिए चेंजिंग कौन होगा, 90 और 270, ठीक है। तो जब भी यहाँ 90 और 270 का बात आए तो ही जो मैंने भी बताया कि साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। ये कब चेंज होगा, जब 90 और 270 का बात हो तो, ठीक है। तो इससे आप समझ गए कि साइन का वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुआ कॉस में, क्योंकि ये 0 का बात किया था और इसलिए यहाँ पे साइन हुआ। और प्लस क्यों हुआ, प्लस इसलिए हुआ कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा का बात किया। 0 डिग्री में अगर थीटा ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, ये सारा चीज प्लस होता है, इस वजह से प्लस नहीं हुआ। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे भी चीजें बताने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर ये थोड़ा अगर कहीं आपको डाउट हो तो एक बार फिर से आप पीछे वीडियो में पीछे जाइए और फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बात पे जोर दे रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगी। हम जब जहां से जिस थीटा से यूज करेंगे वहां से हम चेक करेंगे कि हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और उस क्वाड्रेंट में पहुंचने पे ये हमें वैल्यू देखना है कि उस क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमिति फंक्शन है, उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। बस आपको ये चेक करना है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझ में आगे आ जाएगी और अच्छे से। ठीक है, अब मैं 0 डिग्री का एग्जांपल ले रखा हूं, फिर 0 डिग्री माइनस थीटा का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं यहां पे चलता हूं, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब मैं बाकी इन सब का रेसिप्रोकल जो अपोजिट था उसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, उसका वैल्यू आप खुद से समझ जाएंगे। चलिए मैं यही 3 एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे आप आइए, ये है साइन 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से प्लस थीटा करने का मतलब आप किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले एक मिनट मैं इसका पूरा अपोजिट लिखे दूं, नहीं तो फिर आप लोग डाउटफुल हो जाएंगे। 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉस का अपोजिट हो गया सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन का अपोजिट हो गया कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसको मैं वापस रख दूं, मैंने आपको बताया कि साइन में 90 डिग्री प्लस थीटा करना है, 90 डिग्री प्लस थीटा करना है, 90 डिग्री यहाँ इसे प्लस थीटा अगर कुछ ऐड करते हैं तो हम किसे पहुंच जाएंगे, इसे पहुंच जाएंगे। इसे पहुंचने का मतलब क्या क्या इसे पॉजिटिव है, साइन और सिर्फ कोसेक पॉजिटिव है, मतलब कि सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू ही प्लस में आएगा, ठीक है। सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू प्लस में आएगा, और ऑलरेडी बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने नेगेटिव कर दिया। अब मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि साइन और जब 90 डिग्री का और 270 डिग्री का बात है,
जब 90 डिग्री 270 डिग्री का बात है, देखिए 90 डिग्री का बात यहाँ पे आ गया है, तो क्या होता है साइन कोसेक, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कोसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए साइन है 90 डिग्री का बात आ गया है तो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, और थीटा है तो थीटा हो गया, कॉस थीटा में हो गया, कॉस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा में, ठीक है, टेन है तो ये हो गया कॉट थीटा में, कोसेक है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये सेक है तो ये हो गया कोसेक थीटा, और कॉट है तो ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए ऐसे ऐसे आप देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अब ये इस बेसिक चीज को देखिए, खुद आप समझिए कि 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसमें पहुंच गए। इसमें पहुंचने का मतलब आप देख लीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ साइन और कोसेक को पॉजिटिव रख दिए, यहाँ देखिए साइन वाले को ये पॉजिटिव रख दिए, अब बाकी सब ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्लस का साइन हो गया, अब मैं माइनस वाले को दिखा रहा हूँ, देखिए साइन माइनस थीटा, सारी चीज में माइनस में लगा रहा हूं, आप खुद बताइए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका वैल्यू आप खुद दिखाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां से इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए 90 का बात फिर से हुआ है, ठीक है, 90 का बात हुआ है, और यहां से देखिए 90 माइनस थीटा है, यहां देखिए ये आप पहुंचे कहां, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा था तो इसमें पहुंचे थे, लेकिन 90 से आपको इधर आना है। मैंने आपको यहां भी बताया कि इधर जाएंगे तो साइन माइनस होगा, ठीक है, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब फिर से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और देखिए 90 डिग्री का वैल्यू है, मैंने ये भी बताया है कि 90 और 270 का जब भी बात हो तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में। इसे आप एकदम याद कर लीजिए, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का बात आया है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये सब वैल्यू भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। और क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, कोस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन चेंज होगा कोट थीटा में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग खुद इसे, मैं जब प्रश्न इस पे लिखूंगा तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद खुद इसे एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद मेरा आंसर से आपसे मैच कीजिएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन कॉस टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब आप खुद समझिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप खुद बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये है मेरा 180 डिग्री, और 180 डिग्री से प्लस थीटा करने पे कहाँ पहुंच गया हम लोग, ये पहुंच गए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होता है, तो टेन और कॉट को पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं, टेन और कॉट को हम लोग पहले प्लस कर लेते हैं, बाकी सारा वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया। अब मैं आपको बताया हूं कि अगर 90 और 270 का बात हो तो ही चेंजिंग होती है वैल्यू, नहीं तो अगर 90 270 का बात नहीं हो तो चेंजिंग नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे 180 का बात है, 90 270 का बात नहीं है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये साइन का वैल्यू साइन में ही रह जाएगा, ये साइन थीटा ही हो गया, कॉस का वैल्यू कॉस थीटा ही रह गया, टेन का वैल्यू टेन थीटा ही रह गया। देखिए ये थीटा कौन सा मैं ले रहा हूँ, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा थीटा की जगह पे हो सकता है कि आगे कहीं 90 डिग्री दिया रहे, कहीं 60 डिग्री दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, तो एक मैं कॉमन वैल्यू ले रहा हूँ थीटा, यही यहाँ जो वैल्यू रहेगा वहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ये कॉट थीटा हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक बार फिर से अब मैं इसी को माइनस में करके देखता हूं, आप इसका वैल्यू, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आप खुद बताइए। देखिए कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये है 180 डिग्री, ठीक
ठीक है, और माइनस थीटा किधर जाए, इधर जाए, तो ही तो इधर पहुंचेंगे हम लोग ना। ये इस साइड में आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें क्या क्या प्लस होता है, साइन और कोसेक से प्लस होता है, तो साइन प्लस होता है और इसका अपोजिट हो गया कोसेक प्लस होता है, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। और बात हुआ 180 डिग्री का, तो चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग नहीं होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा रह गया, सेक का सेक थीटा हो गया और कोसेक का कोसेक थीटा रह गया। आई होप की बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूं। चलिए सेम वैल्यू को रहने दीजिए और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ बाकी फंक्शन को। चलिए यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा में लिख रहा हूँ, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा। चलिए इसे आप देखिए, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये है 270 डिग्री और प्लस थीटा करने का मतलब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ 270 डिग्री है, यहाँ से हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस, पहले हम इसे प्लस करते हैं, कॉस और सेक को प्लस करते हैं, ये प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए वही बात किसकी हुई, 270 की। मैंने आपको बताया कि 90 और 270 का जब भी बात हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू किस में चेंज होगी, अगर साइन है तो कॉस में, कॉट है तो टेन में, कॉसेक है तो सेक में, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 270 का बात हुआ है तो ये चेंज, साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा में, टेन हो जाएगा चेंज कॉट थीटा में, ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ये हो गया टेन थीटा में, सेक हो जाएगा, ये हो गया कोसेक थीटा में, और कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा में, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको बातें सारी समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको लेकर दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग किसी चीज का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक चीज और आपको बता दूं, देखिए पहले इसको रहने देते हैं, आगे मैं बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपको, साइन 405 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। साइन 405 डिग्री, या फिर आप निकाल लीजिए टेन 405 डिग्री, साइन 135 डिग्री, इन तीनों का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो देखिए साइन 405 डिग्री, 405 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 0 डिग्री से आप चले हैं, 0 डिग्री से चले हैं, यहाँ पे आप पहुंचे 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री पे जो वैल्यू था, जो 0 डिग्री का वैल्यू था, वो 360 डिग्री का वैल्यू था। तो आप क्या कीजिए कि 405 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 405 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस इसमें 45 डिग्री अगर आप ऐड करते हैं तो हो गया, क्या हो गया, साइन 360 प्लस 45, 405 डिग्री हो गया। आपने पढ़ा था कि साइन 360 प्लस थीटा, आपने अभी पढ़ा है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर 360 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो आप यहाँ पे क्या पहुंच जाएंगे, सारा वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी देखिए कि 360 डिग्री है, मैंने बताया कि 90 और 270 पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 और 360 है, 0 पे चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 360 है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन हो जाएगा, और साइन थीटा का थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√2 होता है। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, मैं एक और आपको बता दूं कि आप सिंपल, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 360 से आपको बड़ा दिखे, जैसे ही 360 से आपको बड़ा दिखे, तो आप या दो चीज कर सकते हैं, या तो 360 डिग्री से जैसी वैल्यू बड़ा दिखे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ, 405 है तो 405 को आप क्या कीजिए, 360 में से माइनस कर लीजिए, बचा क्या 5, ये हो गया, तो इसमें क्या करता है, होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि आपको बस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू किसका निकालना है, ये 300 साइन के साथ, साइन के साथ 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, मतलब कि ये जो वैल्यू होगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा, और ये आ गया 1/√2, ठीक है। या आप एक और चीज कर सकते हैं, 405 डिग्री है, 405 डिग्री जो है इसे आप 360 से डिवाइड दीजिए, और आपको यहाँ पे रिमाइंडर से मतलब रखना है, रिमाइंडर रखना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर अगर 360 से डिवाइड करेंगे, देखिए 405 को 360 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में हो गया 360,
रिमाइंडर कितना आ गया 45। आपको इससे मतलब है, सिर्फ इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये होगा 45। इसी 45 को मैं यहाँ रख देता हूँ साइन के साथ, साइन 45 हो गया। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो आप जैसे चाहे वैसे आप निकाल सकते हैं, या तो इसको 360 में से माइनस कर दीजिए तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर देखिए 360 में से क्या हो जाएगा 360, कभी कभी क्या होता है कि 360 720 से भी आपको ऊपर एंगल देगा, तो आप उसमें क्या कीजिए, जो वैल्यू उसको 720 से माइनस कर दीजिए। इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक प्रश्न दिया है tan 405 डिग्री, तो tan 405 डिग्री को आप फिर से वैसे लिख सकते हैं। tan क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आप ऐसे बना सकते हैं इसको। अब tan 45 डिग्री को 360 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 360 डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा तो ये हो जाएगा tan का tan ही, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से tan 45 डिग्री का मान 1 कैसे हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई अगर न्यू व्यूअर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो त्रिकोणमिति का पहला वीडियो जाकर देखिए। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे फॉर्मूला में ये वैल्यू त्रिकोणमिति जो टेबल होता है उसमें कैसे वैल्यू डेराइव किया जाता है, कैसे वो वैल्यू आता है, ये बताया। तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए साइन 135 डिग्री है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, साइन 135 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या इसे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 135, ये हो गया 7/4। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसे 90 डिग्री प्लस 45, अब मैं इसे दोनों तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ। साइन 135 डिग्री का वैल्यू को हमको बनाना है, इसे आप 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखेंगे, बात बराबर बात आ जाएगी वही 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री, और 90 डिग्री से 45 डिग्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये। अब देखिए इसमें से ये चेक करना है कि दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं आता, ये देखना है। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाइए, ये है साइन 90 डिग्री और इसमें ऐड करना है 45। इसमें क्या करें साइन 90 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या, ये है 90 डिग्री और इसमें प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा तो पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री है तो वैल्यू चेंज होगा। मैंने बताया था कि 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होता है, तो 90 साइन क्या हो जाएगा ये कॉस में चेंज होगा, कॉस और वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री का, तो कॉस 45 डिग्री आएगा, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये क्या साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इससे भी मैं चेक करता हूं कि ये वैल्यू मेरा इतना आना चाहिए। ठीक है, अब 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देखिए 180 डिग्री है माइनस 45 डिग्री करेंगे तो किस में आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में फिर वही हो जाएगा। 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, 180 डिग्री पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो 180 डिग्री पे मैंने बताया था कि सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है। तो 180 पे चेंज नहीं होने का मतलब हो जाएगा साइन का साइन, और 45 डिग्री यहाँ हो गया साइन 45 डिग्री हो गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2। तो देखिए आप दोनों से मेरा सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ भी वही वैल्यू और यहाँ भी वही वैल्यू। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है, आप बस ये वैल्यू लाइए या किसी तरह से उसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को आप मैं ये होप करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में शुरू से बने हो, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा। और मैं ऐसे ही त्रिकोणमिति और बहुत सारे चैप्टर्स की एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो देर ना करते हुए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स को ऐसे ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और देखिए रात के लगभग 12 बज रहे हैं और मैं रात के 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को बेकार ना होने दीजिए। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके तक उसे पहुँचाइए, उसके पास पहुँचाइए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंपटीशन जो होता है रेलवे का, एसएससी का इत्यादि सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोगों तक पहुंचाइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, शुभ रात्रि, धन्यवाद।